नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मा सपोर्ट चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट डे से लगा करके 7 डेज की मैनेजमेंट के बारे में, और साथ ही साथ में कुछ हम आपको मेडिसिन भी बताने वाले हैं। देखिए, मैंने कल वीडियो नहीं क्रिएट कर पाया, जो मेरा चेक्स आया था, क्योंकि मैं अकेले था और बहुत ज़्यादा बिजी रहा इसके देख रेख में, और इसका जो मैनेजमेंट फिक्स करना था उसके चक्कर में बिजी रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज ये दूसरा दिन है चिक्स का, और 2 मॉडलिटी हुई हैं, और लगभग 4000 मेरा जो है चिक्स ये फार्म में पड़ा हुआ है। तो ये 4000 चिक्स आया था, और उसके बाद 2 मॉडलिटी हुई इसमें है 2 दिन में। और साथ ही साथ में इसके मैनेजमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, कैसे आपको क्या करना है। देखिए, गर्मियों के टाइम में आपको मेडिसिन का खास ध्यान रखना है। सर्दियों के तरीके से अगर गर्मियों में मेडिसिन दी जाएगी तो रिज़ल्ट ख़राब होना निश्चित है। रिज़ल्ट आप नहीं बचा पाओगे, रिज़ल्ट आपका आएगा ही नहीं, वो ख़राब हो जाएगा। तो गर्मियों में क्या करना है, आपको दवाई जो है कम से कम लगाना है। और ऐसा नहीं है, मैं कोई भी अगर वीडियो क्रिएट करता हूँ तो उसमें आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि गर्मी हो या सर्दी हो, बर्ड को कम से कम दवाई दी जाए और कम से कम मेडिसिन का यूज़ किया जाए, तो रिज़ल्ट हमारे हिसाब से बहुत बेहतर रहता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन इतनी ज़्यादा मात्रा में लगा देते हैं कि उसका लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो जाता है। देखिए, आप ही हो, अगर आप अनावश्यक दवाइयाँ खा रहे हो तो आपका लीवर ख़राब हो जाएगा और किडनी भी ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप मुर्गे में अगर प्रॉब्लम देखते हो, ज़्यादातर फार्मों में तो यही देखने को मिलती है हमको कि उसकी किडनी में स्वेलिंग है और लीवर में इन्फेक्शन है। तो कैसे आता है, हमारी गलती से आता है। तो हम उससे बचने के लिए आज हम आपको उपाय बताएंगे, और साथ ही साथ में ऐसा उपाय बताएंगे कि जिससे कि रिज़ल्ट जो है आपका टॉप में जाए। अगर हमारे आप वीडियो देखते हैं तो आपका रिज़ल्ट कितना भी ख़राब जाता हो, लेकिन एक फर्स्ट वीडियो से लगा करके लॉट उठने तक, फ्लॉक खाली होने तक आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो लिफ्टिंग वाले दिन तक, तो आपका रिज़ल्ट नहीं भाई ख़राब होगा। ये मैं अपने हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, और आप भी देख लीजिएगा, करके एक बार देखिएगा, उसके बाद में कमेंट में भी हमको बताइएगा। देखिए, ये जो दूसरा दिन है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपका अगर पहले दिन पे चिक्स आ रहा तो वहाँ पर आप क्या करते हो, गुड़ और पानी दे देते हो उसको, ठीक है, मानते हैं वो देना चाहिए। लेकिन गर्मियों में उसको हम नहीं देते हैं, गर्मियों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुड़ जो होता है उसकी तहसीर जो होती है गर्म होती है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, मुर्गा जब वहाँ से चिक्स आता है हैचरी से और डिब्बे में पैक होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक हीट ही हो जाता है, इतना ज़्यादा है गर्मियों में कि उसको परेशानी होती है। उसके बाद यहाँ पर आते हो, आप उसको हीट शरबत पिला देते हो गुड़ का, तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि मोडलिटी हो जाती है। तो आपको पहले दिन पे क्या करना है, गर्मियों में ये जो चल रहा है मई जून जुलाई में जो भी चिक्स पड़ेगा अगस्त तक, ठीक है, अक्टूबर में गुड़ हमको लगाना चाहिए, और यहाँ अगस्त तक हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रॉल ले लेना है। लगभग 20 लीटर पानी में 20 ग्राम इलेक्ट्रॉल डाल देना, ठीक है। उसका पानी आपको उनको फर्स्ट डे पे दे देना है। उसके बाद आपको उसके बाद में सैनिटाइज़र का पानी देना है, जो भी चले, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, आप अगर आपके फार्म में इकोली जर्दी ना गलने की समस्या आती है, इकोली हो जाती है, अन्य तरीके की बीमारियां आ जाती हैं, चिक्स की मोडलिटी बढ़ जाती है, आप पिछले कई फ्लॉक में झेल चुके हो कि मोडलिटी बढ़ जाती है, तो ये आपको पहले दिन पे क्या देना, इलेक्ट्रॉल का डोज दे देना है। एक बार इलेक्ट्रॉल का पानी देना, उसके बाद में सादा पानी दे देना है, ठीक। उसके बाद हो जाएगी सुबह, दूसरा दिन चल आ जाएगा, तब आपको सैनिटाइज़र प्रॉपर तरीके से देना है। सैनिटाइज़र और सैनिटाइज़र देने का नियम यह है कि सैनिटाइज़र आप दे रहे हो और साथ ही मेडिसिन भी दे रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो। दिया जाता है एक साथ में ही, लेकिन आपको क्या करना है, पहले 20 मिनट पहले, टंकी है, बाल्टी है, कुछ भी है, तो उसमें 20 मिनट पहले आपको क्या करना है, सैनिटाइज़र डाल देना। उसके बाद पानी को अस्थायी रखे रहना है, उसको अभी ड्रिंकर में नहीं देना है। उसके बाद आप 20 मिनट बाद उसमें जो भी आप मेडिसिन डालना चाह रहे हो उसको आप डाल सकते हो। अगर साथ ही में सैनिटाइज़र और मेडिसिन दोनों साथ में डाल दे रहे हो एक साथ में, तो मेडिसिन नष्ट हो जाएगी, ओनली सैनिटाइज़र बचेगा। क्योंकि जो होता है सैनिटाइज़र वो बैक्टीरिया नाशक होता है, और मेडिसिन में बैक्टीरिया होते हैं, हालांकि वो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो भी साथ में नष्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सैनिटाइज़र पहले डालना है और उसके बाद में मेडिसिन डालना है 20 मिनट बाद। तो आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डेली अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और कमेंट में ज़रूर बताना लास्ट में जानकारी कैसी लगी। फिर आ चुका अब हमारा दूसरा दिन। दूसरे दिन पे हमको नियोडॉक्स पाउडर देना है। नियोडॉक्स आता है लगभग 30-40 रुपये का एक पाउच मिलता है। उस पर डोज दिया रहता है 50 ग्राम
पड़ता है 1000 बर्ड पे, और उस पर डोज दिया रहता है। आप उस हिसाब से भी लगा सकते हो, देख लीजिएगा, मेरे को कंफर्म याद नहीं डोज कितना लिखा रहता है, उस हिसाब से आपको देना है। अगर आपको नहीं पता है, उस पैकेट पे नहीं समझ पा रहे हो, तो कमेंट में हमें बोलिएगा, उस पर मैं कमेंट में या तो मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, वहाँ पे लिखा रहेगा कितना डोज आपको नियोडॉक्स पाउडर का देना है। वो होता है एंटीबायोटिक आप दूसरे दिन से लगा करके 5वें दिन तक दे सकते हो। उसको मॉर्निंग के फर्स्ट पानी में देना है। उससे क्या रहेगा, इसके अंदर जो हल्की फुल्की बीमारी होगी, जैसे सीआरडी की प्रॉब्लम है या अदर बीमारियां हैं, तो ये स्टार्टिंग से फर्स्ट वीक में सीआरडी भी नहीं आएगी। और फर्स्ट वीक में सीआरडी क्यों आ जाती है, जो पर्दे का मैनेजमेंट होता है उससे आती है। सबसे खासकर ये रहता है, पर्दे का अगर मैनेजमेंट नहीं सही है तो फर्स्ट वीक में सीआरडी आना तय है। जैसा कि ये हमारा साइड पर्दा देख रहे हो, ये बंद है और ये भी पर्दा बंद है, दोनों पर्दे बंद हैं। तो यहाँ पर क्या करना रहता है कि अगर हम इस पर्दे को, इधर से हवाएं आ रही हैं इधर को, तो इस पर्दे को हम अगर डाउन कर दे रहे हैं तो यहाँ पर सीआरडी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर इधर से हवा चल रही है तो इसको हम बंद रखेंगे, और इधर से हवा नहीं आ रही तो इसको हम खोल के रखेंगे हल्का दिन में। और जब तक एक फर्स्ट वीक में बर्ड जब तक पंप ना करे तब तक हमें पर्दे डाउन ही नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जब तक बर्ड पंप नहीं करना है तब तक हम इसके पर्दे डाउन नहीं करेंगे। और लोग क्या करते हैं, चिक्स आया, गर्मी हल्की फुल्की लग रही है तो पूरे पर्दे डाउन कर दिए, उसके बाद में सीआरडी बन गई। उसको सीआरडी के बाद उसके जो हैं गुर्दे फेफड़े जो भी कुछ है उसका पंप करते करते गुर्दों में समस्या आ गई। अब उसके गुर्दे जब बचपन में ही ख़राब हो गए तो आगे वो ग्रोथ क्या लेगा। तो आप समझ सकते हो ना, अगर आप बच्चा छोटा है, मान के चलिए, उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो यंग होने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या तो मोडलिटी होना निश्चित हो जाता है। तो इसीलिए अगर फर्स्ट वीक में बर्ड डैमेज हो गया तो मोडलिटी से आप नहीं रोक सकते हो, लास्ट तक मोडलिटी हो ही जाएगी। और आपको 100 बच्चों पे लगभग 4 ड्रिंकर आपको रखने ही रखने हैं। फीडर कम हो चल जाएगा, लेकिन 4 ड्रिंकर आपको रखना ही रखना है। और फर्स्ट वीक में आप जितना चाहो, जितना ज़्यादा फीड खिला लोगे उसको, उतना ही लास्ट में आप इसका बेनिफिट पाओगे। अगर फर्स्ट वीक में स्टैंडर्ड से 10 ग्राम चिक्स एक्स्ट्रा चल रहा है तो आपको समझ के चलिए वो लास्ट में 35 दिन के बाद वो लगभग 150 या 200 ग्राम एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड से बर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट वीक में अगर कम चल रहा है तो लास्ट वाले जो 4th वीक होता है उसमें आप समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है कि वज़न नहीं लेगा। और वज़न बढ़ाने से लेकर के और भी अन्य समस्याओं तक का सलूशन इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे आपको। और 5वें दिन तक मैंने बता दिया था कि आपको नियोडॉक्स चलाना, उसके बाद में आप चाहो तो गुड़ का पानी इनको दे सकते हो, वो भी रात के पानी में आप इनको गुड़ दे सकते हो। और गुड़ देने के बाद में फिर सादा पानी आप इनको दीजिएगा सैनिटाइज़र का। और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन लगाने की कोशिश ना करें, जितना हो सके उतना कम मेडिसिन लगाएं। अगर कोई प्रॉब्लम है आपके फार्म में तो आप कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगा। लगभग 4 या 5 घंटे बाद हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद आप मेडिसिन लगाइएगा। और आपके आसपास में कोई डॉक्टर है तो उससे भी रिकमेंड आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे क्या करना है। और आपको इस चैनल पे जो भी जानकारी मिलेगी, कम दवाई में बीमारी ठीक करने की दवाइयाँ बताई जाएंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।